आज का टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑलरेडी मैंने मैक्सिमा मिनिमा में 3 पार्ट्स बताया था। पहला कि हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पार्ट आपको बताया गया था कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक हिंट मैंने दिया था, लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। क्लियर है? आखिर ये होता क्या है, चलिए। लोकल वर्ड से क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। ये मैं ग्राफ दे रहा हूं, ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और यहां से इट इज x इक्वल टू ए, और ये जो दिख रहा है ये x इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। ये हमारा x1, ये हमारा x2, सपोज x3 और x4, ठीक है। फिर वही कहानी में स्टार्ट करता हूं कालिया और सिमरन का। मैं कालिया से पूछा, आप लोग बताना कि इस पॉइंट, ये जो देखो यहां पर कैपिटल ए रखता हूं, ये कैपिटल बी और यहां कैपिटल सी। मैंने पूछा कालिया से कि बताओ ए और बी में सबसे मैक्सिमम पॉइंट कहां दिख रहा है। तो कालिया क्या जवाब देगा, x2 या x1? क्या जवाब देगा? x1 पे जवाब देगा, क्योंकि कालिया को भी पता है कि x1 पे बोलेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कालिया से मैं पूछूं कि ए और सी के बीच में सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा दिख रहा है, तो कालिया ने क्या जवाब दिया होगा? ए और सी के बीच में सबसे कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है? आप लोग कालिया की मदद करो। आयुष, ए एंड सी में सबसे कम वैल्यू कौन सा दिख रहा है इसके बीच में? बताओ सुधीर। ये दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा होगा, यहां से यहां तक। इससे भी कोई छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये देखो, ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं कि ए से बी के बीच में मैंने पूछा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, कालिया ने क्या जवाब दिया? x1। सबसे बड़ा वैल्यू x1 था। और यही सवाल ए और सी के बीच में कालिया से मैंने पूछा कि सबसे बड़ा वैल्यू, अब बताओ क्या होगा? x4, ठीक है। लेकिन कालिया के माइंड में अभी भी बोलता है कि x1 ही होगा। कालिया गलत है। पता है क्यों? क्योंकि कालिया जो है ना, वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। मतलब लोकली ए से बी के बीच में तो x1 है सबसे बड़ा वैल्यू, लेकिन ए से सी के बीच में अब वैल्यू चेंज हो गई। कौन सा वैल्यू बन गया बताओ? x4 आ गया। तो इसी वर्ड को कहते हैं लोकल। लोकल कहने का मतलब, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में हो सकता है यहां पे एक स्टूडेंट होगा जो टॉपर होगा, अपने क्लास में 90 मार्क्स ला करके टॉपर किया होगा। ये एक स्टूडेंट अलग होगा जो हो सकता है 93 मार्क्स ला के टॉप किया है, और ये होगा 99 मार्क्स ला करके टॉप किया है। ये स्टूडेंट अपने सेक्शन में टॉप है कि नहीं बताओ? टॉप है। लेकिन सारे टॉपर को अगर मिला दो तो इसकी पोजीशन क्या है? सबसे नीचे हो गया। समझ में आ रही बात? तो यही वर्ड लोकल होता है। कुछ पर्टिकुलर रेंज में वो सबसे टॉप में होगा, लेकिन वही चीज हो सकता है कि पर्टिकुलर रेंज में सबसे नीचे भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लोकल का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ, जब ये बात आपको क्लियर हो गया है तो यहां देखिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का डेफिनेशन कैसे होगा। ये पॉइंट पर सबसे बड़ा वैल्यू होगा, है ना। और उसी तरह से एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसे करके। ये देखिए, इस पॉइंट पर x0 सबसे
छोटा वैल्यू। समझ में आ रही बात? एक चीज मैं और पढ़ाया था, चलो इस बार सिमरन से पूछते हैं, सिमरन क्या जवाब देती है। x1 ये दिख रहा है, इस x1 पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो या x नॉट लिख दो, x नॉट, यहां भी x नॉट लिख दो। तो इसके पहले लग रहा है ग्राफ क्या लग रहा है बताओ तो, इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद से सिमरन क्या बोली कि इसके बाद जो ग्राफ है डिक्रीज कर रहा है। तो सिमरन को ये कंसेप्ट पता है कि यहां से अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और धर्मवीर सर ने सिमरन को पढ़ाया है कि f' ग्रेटर देन 0 कब होता है ये बताओ, जब फंक्शन इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन पढ़ाया था कि f' ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके बाद सिमरन क्या जवाब देगी कि यहां से फंक्शन क्या हो रहा है, गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब f' स्मॉलर देन 0 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, और कोई भी चीज अगर स्मॉलर देन 0 है तो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव कौन, f', नेगेटिव कौन, f'। तो अब देखो, फॉर लोकल मैक्सिमा के लिए, ठीक है, f' changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, f' कैसा चेंज कर बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव के जा रहा है, तब जाकर के ये मैक्सिमम कहलाएगा। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और ये क्या है बताओ तो, ये छोटा है। तो देखो ध्यान से देखो, ये फंक्शन क्या जा रहा है बताओ तो, डिक्रीज। तो जब डिक्रीज करेगा तो f' स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव, और यहां से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो x0 के पहले का साइन नेगेटिव है और x0 के बाद का साइन पॉजिटिव है। तो क्या समझ में आया बताओ? फॉर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा के लिए क्या करेंगे, f' changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x0। यहां भी लिख दो x इक्वल टू क्या करेंगे, थ्रू x इक्वल टू x0। समझ में आ रहा है? तो अगर मतलब ऐसा समझो, एक ग्राफ में दे रहा हूं, ऐसा ग्राफ आएगा, यहां पे x0 आएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव से किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो फंक्शन कैसा होगा बताओ, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। और उसी तरह से ये माइनस, ये पॉजिटिव। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस। अगर पहला माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, यहां कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लियर है? ये चीज होती है। ये देखो, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इसी को, और ये दोनों मिला के हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्या बोलते हैं बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ये दोनों मेथड जो कहलाता है, इट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। और एक हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव मेथड, जहां पर 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। यहां पर f' है कि डबल डैश है, एक ही है ना, तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे।
चलो इतना लिख लो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ के बाद देखिए, ये तो लगभग क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसको कहीं कहीं मेथड की जगह टेस्ट भी लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा, नोट इफ, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पहले लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, ठीक है, इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या बोला, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव तरफ। जैसे इसमें क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ में आया, ठीक है। ना ही तो मैक्सिमम जाएगा ना ही मिनिमम जाएगा। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू एन, देन x equal to x naught is the point of inflection, point of inflection, that is neither maxima nor मिनिमा, ठीक है। ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा ना कि मान लो सिर्फ ग्राफ इस तरह कांस्टेंट टाइप का हो सकता है, समझ रहा है ना, तो ना ही तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आएगा नहीं तो नेगेटिव टू नेगेटिव आएगा। तो इस ग्राफ को हम मैक्सिमम मिनिमा नहीं कह सकते। यही देखिए, ये POI पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद लिखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, इसमें डबल डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है, समझ रहा है। और C1 यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन x इक्वल टू क्या लिखा मैंने, C1। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे x होगा ना तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पे C1 आ जाएगा, x का वैल्यू, है ना। अगर स्मॉलर देन 0 हुआ देन x इक्वल टू C1, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा लेगा, उल्टा सोचना है। अगर स्मॉलर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसी तरह से डबल डेरिवेटिव किया और C1 ग्रेटर देन 0 आ गया, देन x इक्वल टू C2 इज द पॉइंट ऑफ, या लोकल कर देना, ठीक है, लोकल मिनिमा। ये देखिए, ठीक है, लोकल मिनिमा, ये हो गया लोकल मिनिमा। वो लोकल मैक्सिमा और ये वाला लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 0 हुआ, सुन लो, एफ डबल डैश, सुन लीजिए, x इक्वल टू C1 इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे,
यहां से प्रोसीड करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। यहां से गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, यहां से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्लियर है। और नहीं तो किसी को मन है कि नहीं हम सर डिफरेंशिएट ही करेंगे, तो देखो तब यहां से क्या सिचुएशन आएगा कि इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कम ऑन, कितने बार? 3 बार, समझ में आ रहा है ना। तो जब 3 बार डिफरेंशिएट करोगे और वहां पे C1 का वैल्यू पुट करोगे तो 2 सिचुएशन आएगा, या तो नॉट इक्वल टू ये 0 आएगा, या फिर ये क्या होगा बताओ, ये ट्रिपल करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो अब ये कहलाएगा POI। क्या है ये POI? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ में आया। और फिर 0 आ गया तो फिर इस कहानी में जाएंगे। 0 आया तो फिर से 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे। हेलो, कितने बार? चौथा बार डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल उतना जाने की जरूरत आपको नहीं है, वैसा क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, लेकिन इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग कंटिन्यू होते जाएंगे। आपको 2 ज्यादा यही पर फर्स्ट और सेकंड पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी इधर से सहारा ले सकते हो, इसके बाद हम जा सकते हैं, नहीं तो तीसरी बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो तीसरी बार में ही लगभग पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। डबल डिफरेंशिएट करो, स्मॉलर देन 0, बताओ क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बस 2 ही समझो, इसी से लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा का, वो सब इसी क्वेश्चन पे बनने वाला है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कालिया और सिमरन को क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, fx है और x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट नंबर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना है कोरस्पोंडिंग, ठीक है, कैसे होगा। और इसमें दोनों टेस्ट का यूज करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में साथ पढ़ा दे रहा हूं। देखिए चलो, यहां पर बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। पहला टेस्ट कालिया बनाएगा, कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनो। वी हैव, सबसे पहले fx, कालिया के पास क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जी, एक फंक्शन दी हुई है। कालिया क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। पहला काम क्या, अनमोल क्या करेगा कालिया, डिफरेंशिएट करेगा। नाउ f डैश x, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, क्लियर है। देखते जाओ आप लोग, ध्यान से देखना कालिया कहां गलत करेगा। 4x प्लस कितना लिखेंगे, 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, सही है। देखो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म किया गया, 3 को ब्रेक किया गया है, माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब देखो कालिया क्या करता है, x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, गुड। फिर उसने x माइनस 3 किया और x माइनस 1 हो गया, तो कालिया का ये क्या आ गया जी, बताओ, f डैश x, f डैश x। यहां तक दोनों टेस्ट में होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों टेस्ट में होगा। सुन लो, फॉर
लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि कालिया को क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो लाइन एक लिख दिया और लाइन को इक्वेट, इस एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देगा जीरो जीरो में, ठीक है। क्योंकि कालिया ने अपने गांव में इलेक्शन देखा था, तो इलेक्शन में क्या होता है बताओ तो, जहां पे कैंडिडेट खड़ा होते हैं, बताओ क्या होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखा जाता है, फॉर कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये भी एक वर्ड लिखी जाती है। तो कालिया तेज है, फॉर कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैंडिडेट का मतलब क्या है, दो तीन लोग खड़ा होंगे तब ना, कि ऐसा थोड़ी ना होता है एक ही खड़ा होगा, लाओ भाई वोट हम ही को दे दो सब, क्लियर। तो यहाँ पे दो तीन कैंडिडेट आएगा, कौन कौन सा आएगा देखो तो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो 3x-3 x-1 इक्वल टू जीरो, x-3 इक्वल टू जीरो और x-1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, दीज आर द कैंडिडेट। यही इलेक्शन में खड़ा हुआ, इसी में एक मैक्सिमम आएगा और एक मिनिमम आएगा, एक वोट जीतेगा और एक वोट नहीं जीतेगा, एक का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक का मिनिमम वैल्यू आएगा। हेलो, समझ में आ रही बात, ठीक है। आर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स, ठीक है। अब बताओ कालिया क्या करेगा, कैंडिडेट निकल गया है, क्लियर है, एफ डैश एक्स निकला हुआ है, तो अब क्या करेगा, नाउ ध्यान से सुनो, वो ये समझो निकल गया, यहां पे नंबर लाइन बना दो, -∞ +∞। कालिया ने क्या किया, दोनों नंबर को एक ही जगह प्लॉट कर दिया, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, समझ में आ रहा है ये चीज है। फिर कालिया ने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा नंबर सिस्टम सर ने पढ़ाया है कालिया को, तो 3 के बाद कोई नंबर देखो कौन सा रखेंगे, 4, तो 4 उठा के कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में, सब बोलो कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। इस एफ डैश को 4 - 3 बोलो कितना, 1, और 4 - 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। चलिए, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये बात पता है ना सबको, ठीक है। तो बताओ, सुनो, अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू वेयर, ठीक है, थ्रू, बताओ यहां इलेक्शन ऐसे होता है देखो, क्लियर, थ्रू x इक्वल टू कहां से 1, 1 के पहले पॉजिटिव और उसके बाद में नेगेटिव, समझ में आई बात। तो बताओ जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो कैसा होता है, मैक्सिमा कि मिनिमा होता है, मैक्सिमा, मैक्सिमा होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं देखो, ठीक है। सो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ, ये देखो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, समझ में आया कैसे मैक्सिमम प्रूफ हुआ यहां पर, क्लियर है। नाउ अब कालिया क्या लिखेगा, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू वेयर x इक्वल टू 3, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 is the point of local minima, लोकल मिनिमा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा हो गया। लेकिन 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 अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो इलेक्शन जीता है, मिठाई बांटना बाकी है अभी, सुन लो क्या है मिठाई, ध्यान से देखो,
खूब मजा आ रहा है। देखो इसमें क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, वैल्यू भी निकालना है, ये पॉइंट निकला है उसकी वैल्यू कितनी है। खाली समझ में जीत गया, कितने वोट से जीता। हेलो, समझ में आ रहा है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहां मैं साइड में बता देता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो एफ एफ डैश में नहीं, कहां पुट करेंगे, एफ एक्स में। कौन सा पॉइंट था, जहां एक्स था तो वहां पे क्या रखेंगे, 1। कहां पुट करना है अवोध्या, एफ डैश में कि एफ एक्स में। हाँ एफ डैश में, एफ एक्स में। अरे एफ डैश एक्स तो प्रोसेस है, समझ रहा ना, प्रोसेस है फाइंड करने के लिए कि बड़ा है कि छोटा है, मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आया। 1 जाके पुट कर दो, 1 का पावर क्यूब एफ एक्स में पुट करेंगे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8, कितना होगा 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, यही है। कितना हो गया बताओ, सब लेके सॉल्व कर लो, तो -5, और इसको सॉल्व कर लिया तो 4, तो -4। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कालिया का थोड़ा गड़बड़ रहता है। और 3, फिर पुट करो 3 को, ये कौन सा, ये मैक्सिमम था, अब क्या पुट करेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू। तो इसको भी कहां पुट करेंगे, 3 ले जाके कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में कि एफ एक्स में, एफ एक्स में। एफ डैश एक्स तो प्रोसेस है सिर्फ जानने का कि कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। तो 3 को उठा करके पुट किया गया, 3 का पावर क्यूब 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3 और -8। थोड़ा सॉल्व करते हैं जी, बड़ा जहरीला टाइप का दिख रहा है, देखो तो। देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, हाँ ये हो गया 27 और -8, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं हो, ये तीनों कैंसिल हो गया, यही हो गया ना। तो -8, तो दिखा कौन बड़ा है, -4 और एक -8, तो -4 बड़ा होता है ना। एक स्टूडेंट का -4 आया, एक का -8 आया, तो ये खूब अकड़ के चल रहा है, क्यों भाई, मेरा तो -4 आया, तुम्हारा -8 आया, समझ में आ रहा है ना। वो चीज है, होता है क्लास 11th में, यही चीजें होती है, क्लास 11 12 में यही होता है। वहां बच्चा अगर 33 मार्क्स पास हो गया, 45 मार्क्स आ गया ना, तो एकदम स्टार बन के घूमता है पूरे कॉरिडोर में एकदम, क्योंकि वहां सेक्शन फेल होता है ना, एक दो बच्चा तो फेल होता नहीं है। देखो जो कभी 90 में उसको मजा जितना नहीं आता था, 43 ला करके मजा आता है उसको। तो क्लियर हुआ सबको, समझ में आ रहा है सबको क्या हुआ है। पहले कालिया ने क्या किया बताओ, एफ एक्स को किस में कन्वर्ट किया, एफ डैश में। उसके बाद कालिया ने क्या किया, उसका लीनियर फैक्टर बना लिया। फिर कैंडिडेट करने के लिए कालिया ने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इससे कैंडिडेट आया। फिर उसने क्या प्रोसेस बनाया, नंबर लाइन का, और नंबर लाइन बनाने के बाद प्लस माइनस प्लस का प्रोसेस किया, जो एक नंबर उठाया और जाकर के एफ डैश एक्स में पुट कर दिया। पुट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया, और कालिया को पता चल गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जाता है तो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो मैक्सिमम, और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो मिनिमम। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू काम हुआ है, बढ़िया से देख लीजिए, यही पूरा का पूरा प्रोसेस। ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन वी विल प्रैक्टिस। द क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 पूरे का पावर 4, x plus 1 पूरे का पावर क्यूब। Again we have to calculate local maxima, local minima, and if possible there is a point of inflection or not। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन दोनों मेथड से, फिर वही कालिया और सिमरन वाला मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, चलो सबसे पहले कालिया क्या करेगा, एफ डैश एक्स निकालेगा, कितना होगा बताओ, कौन बताएगा, चलो स्नेहा चल मी, कैसे ये डिफरेंशिएट होगा, कालिया कैसे इसको डिफरेंशिएट करेगा, पहले पावर वाला को करेगा, फिर क्या करेगा, पावर वाला तो दोनों है,
प्रोडक्ट ट्रू लगेगा, ठीक है। तो एक बाहर निकालेगा कालिया, इसको बाहर निकाल दिया, दूसरे वालों को डिफरेंशिएट करेगा। 3x+1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंदर वाला को भी करेगा, लेकिन अंदर वाला को करने से क्या होगा, कालिया को 1 आ जाएगा। बोलो कितना होगा, 1, अंदर वाला का 1। फिर क्या करेगा कि x+1 पूरे का होल क्यूब, फिर x-2 का पावर 4। लेट मी डू 4, x-2 पूरे का कितना कर दिया, 3। उसके बाद अगला स्टेप, कालिया तेज है, देखा कॉमन कुछ निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्या निकलता है कॉमन उसके पास, x-2 पूरे का पावर 3, ठीक है, +1 इंटू 1। बोलिए बोलिए बोलिए, कालिया की मदद कीजिए। कैसे मदद करिएगा, शर्मा रहा है कालिया क्यों, देखो x-2 का पावर क्यूब, x+1 और क्या बचा जी, का होल स्क्वायर, यही है ना। नाउ अंदर में 3, ठीक है, अंदर में 3 बचा, और फिर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, नाउ x-2 प्लस, फिर कैसे होगा, यहां से 4 बाहर निकला, सॉरी 4 अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो x-2 का पावर क्यूब, ठीक है, ये भी सही है, अंदर बचेगा x+1, ठीक है। नाउ x-2 पूरे का पावर क्यूब, x+1 पूरे का होल स्क्वायर, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता है कालिया इसको, तो हो जाएगा 6, 4x + 4, ठीक है, x-2 पूरे का पावर क्यूब, x+1 पूरे का होल स्क्वायर, 7x-2, ये लिखा गया। तो इट इज व्हाट, f'(x), ठीक है, ये f'(x). अब कालिया क्या करेगा बताओ, इलेक्शन खेलेगा। उसके लिए क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए। तो फॉर कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, x-2 पूरे का पावर क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, 7x-2 इक्वल टू 0, x-2 पूरे का पावर क्यूब इक्वल टू 0, और x+1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और 7x-2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 2/7। These are candidates for local maxima and minima, ठीक है। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा बताइए, हाँ हाँ, फॉर, अच्छा यहां देखो, कैंडिडेट रख लो, सबसे पहले क्या रखेगा, कालिया समझदार है, सबसे पहले क्या रखना चाहिए बताओ तो, पूर्वी कालिया क्या रखेगा यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा पॉइंट रखना चाहिए कालिया को, हाँ जी -1 रखेगा, वो सबसे छोटा है। उसके बाद 2/7, उसके बाद 2, यही रखिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए बताओ तो रिक्की, हाँ ये सब तो रख दिया, अब क्या करेगा, हाँ प्लस माइनस और प्लस, टेस्टिंग तो करना है ना, कौन जीता, कौन बड़ा, कौन मैक्सिमम, तो उसके लिए प्लस माइनस, तो 2 के बाद कोई भी एक वैल्यू रख लो, और सुन लो, ठीक है, देखो 2 के बाद कितना रखेंगे, 3 यहां रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बोलो हाँ होगा, नहीं होगा, सुन लो, देखो क्यों नहीं होगा, गेस करो बताओ, सुनो, हमने क्या बताया, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा कालिया क्यों कर रहा है बताओ,
क्योंकि वो समझदार है थोड़ा। ये कब होता है पता है, ये कब होता है पता है, जब खाली लीनियर फैक्टर हो, ये लीनियर 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 होता है तब प्लस माइनस प्लस चला जाता है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक चला गया, एक क्यूबिक चला गया। हेलो, समझ में आ रहा है? तब हर पॉइंट पे टेस्ट करना पड़ेगा। यहां पॉजिटिव आया, इसके बीच में कौन सा नंबर ले सकते हैं बताओ तो? 1 ले सकते हैं, तो 1 को उठा के पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। यहां क्या तो पॉजिटिव, यहां क्या तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आया? नेगेटिव। ये ठीक ठाक आया। इसका चेक करो, इसके बीच में क्या आएगा? 0, तो 0 पुट करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आ गया, ये भी ठीक ठाक है। इसमें चेक करके देखो, -2 पुट करो तो क्या आएगा? माइनस नेगेटिव, इसमें क्या आएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर के कारण क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये क्या आएगा? नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आया? तो ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है? और ये कब होगा पता चल रहा है कि अगर लीनियर होता, सब लीनियर होता तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया जा सकता था, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते हम लोग। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग? सुनो, इसमें क्या क्या होगा? -1 के बारे में क्या ख्याल है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वाई? पॉजिटिव टू पॉजिटिव। 2/7 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये कौन सा होगा? मिनिमा। समझ में आ रहा है? तो अब लिखो x इक्वल टू -1 is the point of inflection as f dash x changes its sign from positive to positive। ठीक है? x इक्वल टू 2/7 is the point of local maxima as f dash x changes its sign from positive to negative। x equal to 2 is the point of local minima as, हाँ जी इतना लिखना पड़ेगा, इसलिए देखो आजकल का मुन्ना मुन्नी को लिखने का मन नहीं करता, इतना आदत ही छूट गया है सबको। as f dash x changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, और लिखने की तो ऑर्डर डाल दीजिए क्योंकि संडे को 80 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। 80, ठीक है, इसलिए बोला था कॉम्बो टेस्ट होगा, 1 महीना पहले से डेट अनाउंस्ड है आपका। चलो ऑलराइट, और इसका जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना होगा? -1 को कहां पुट करेंगे? fx में, f डैश में नहीं, डबल डैश में नहीं, सिर्फ कहां पुट करना है? fx में पुट करना है। ठीक है, उसी तरह सारा वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे 2/7, और उसी तरह f2 सारा कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट था बताओ? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और इसी को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करते तो क्या होता? यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा सर, ये नहीं, ये ग्राफ नहीं खाली रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, और ये जो डबल डैश हुआ है, एक डैश हुआ है, उसको डबल डैश, यहां कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। समझ में आ रहा है? और जो वैल्यू आया एक एक करके खाली पुट करते जाएंगे इसको।
अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, उल्टा सोचेंगे हम लोग, ठीक है। और तो इस पे मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, अगला क्लास करवाऊंगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अभी लंबा चलने वाले हैं, मैक्सिमम उसी पे काम होने वाला है, ठीक है। तो इसको घर में बना के देखिएगा कि बनता है कि नहीं आप लोगों से। अगला क्लास हम लोग और भी देखेंगे, एब्सोल्यूट वाला देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसका देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही मेन है, उसी पे ज्यादा काम आपका होने वाला है, इसलिए 2 क्वेश्चन आज मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे करवा दिया। अब जितना कंटिन्यू होगा सारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये वैल्यू नहीं होगा जी, इसको खाली हटा देना, -1 वाला हटा देना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है।